स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मैं हूं उपासना एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। एज यू ऑल नो, हम 2 या 2 से ज्यादा लेक्चर्स के बाद आपसे सब्सक्रिप्शन के चार्जेस नहीं मांगते। सो व्हाट यू गाइज आर वेटिंग फॉर? डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर क्वालिटी लेक्चर्स, फॉर MCQs फॉर क्लास 9th एंड 10th एंड डू गेट लिंक विद द टेलीग्राम चैनल, बिकॉज उसके ऊपर हर संडे को क्वेश्चन पेपर अपलोड होता है फॉर द क्लास 9th एंड 10th। सो इसी अच्छी सी बात के साथ आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो अभी तक बच्चों हमने देखा कि जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं। सो आज के लेक्चर में हम ये ढूंढने वाले हैं जवाब अपना कि आखिरकार जो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो किस तरह के रिएक्शंस करते हैं और क्या ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक हैं या बेसिक है नेचर में। हमें पता है मेटल के ऑक्साइड्स तो जो हैं वो बेसिक होते हैं। क्यों बेसिक होते हैं? क्योंकि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बेस देते हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है, क्या इनका कैरेक्टर है। सो लेट्स सी। तो इन today's session we'll be discussing about first of all the reaction of non-metal के ऑक्साइड्स किसके साथ? with water। so let's see this today। देखो हमने क्या बनाया था, हमने देखा था कि जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है ना। यही देखा था हमने पिछले लेक्चर में। व्हेन दिस नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं कि ये जो नॉन मेटल का ऑक्साइड बना है इसका पानी के साथ कैसे रिएक्शन होता है। आइए देखते हैं। व्हेन दिस सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, as a result it leads to the formation of sulfurous acid। H2SO3। सो इसका मतलब जब नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना रहा है? एसिड बना रहा है। क्या दे रहा है हमें? एसिड दे रहा है। इसका मतलब नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। दे टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है। सो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं जब उनको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिड्स बनाते हैं। इसका मतलब जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। आई होप इतना समझ में आया होगा। सिमिलरली और एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद बच्चों हमने यही जो आपकी रिएक्शन है कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये सल्फर डाइऑक्साइड को हम फर्दर और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे और एक्सेस में ऑक्सीजन दे देंगे तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, SO2। ये बात बताई थी। व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड। उसकी सल्फर की ऑक्सीडेशन हो जाती है, नॉन मेटल का ऑक्साइड बना देता है। सिमिलरली जब और एक्सेस में हम ऑक्सीजन देंगे तो ये सल्फर डाइऑक्साइड आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप दिस इज डन विद यू। ये पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो अगर अब इस सल्फर ट्राइऑक्साइड का इस नॉन मेटल का मैं रिएक्शन अगर वाटर के साथ करवाऊं, अगर मैं इस नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कराऊं तो एज अ रिजल्ट मेरा क्या बन जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। सो सी अनदर एग्जांपल वी कैन कोट ओवर हियर कि जब नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है? एसिड बनाती है। एज अ रिजल्ट नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। दे टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सिमिलरली अनदर एग्जांपल, यहाँ तक आई होप आपको ये और ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा नॉन मेटल ऑक्साइड का पानी के साथ। अब हम अगले एग्जांपल पर चलते हैं। हमने क्या देखा था
कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यही देखा था। ये नॉन मेटल का भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के देखा था और देखा था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो अगर अब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को का रिएक्शन भी जब हम वाटर के साथ करवाएंगे, व्हेन आई मेड द CO2 टू रिएक्ट विद वाटर, मतलब बेसिकली उसको पानी में डिसॉल्व करा, तो एज अ रिजल्ट क्या बना, H2CO3 बना। क्या बना, H2CO3 बना। एंड द नेम ऑफ दिस H2CO3 and the name of this H2CO3 is carbonic acid. The name of this H2CO3 is carbonic acid. तो देखो जब भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एज अ रिजल्ट वो क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। सो आई होप आपको ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी। So non-metals reacts with oxygen to form non-metal oxides. These non-metal oxides reacts with water to form acids. These non-metal oxides reacts with water to form acids. You can see over here. ठीक है? So these non-metal oxides reacts with water to form acids. तो यहाँ तक कि आपको नॉन मेटल्स की रिएक्शन आज समझ में आ गई होंगी। आई होप। कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर डालिए, क्या अच्छा लग रहा है लेक्चर्स में, क्या नहीं अच्छा लग रहा, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो आई होप आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बच्चों, टेक केयर, हैव अ हेल्दी वेल्दी डे, बाय बाय।